हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी जर्नी को बहुत श्रद्धा से बहुत प्यार से चला रहे होंगे। यूनिवर्स की ब्लेसिंग ढेर सारी आपके ऊपर होंगी। डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप आपकी जर्नी आगे जा रही होगी। तो मैं DMDF की एनर्जी देखूंगी तो क्या एनर्जी चल रही है। 88 पोर्टल आ रहा है, तो उसके बाद थोड़ी गाइडेंस भी लूँगी, एंजल गाइडेंस 2-3 कार्ड से। तो यूनिवर्स मुझे गाइड करें, एंजल मुझे गाइड करें। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे DMDF इस वक्त किस एनर्जी में हैं। हे मेरे शिव शक्ति, हे मेरे राधा कृष्ण, मुझे गाइड करें। हे मेरे लॉर्ड बुद्धा, मुझे गाइड करें। मेरे गणेशा, मेरे नंदी, मेरे शिव शक्ति, मेरे अर्धनारीश्वर मेरे सामने बैठी हैं, तो मुझे सही गाइडेंस दें दातिया, ताकि जो मेरे पीछे व्यूअर्स हैं उनको मैं सही गाइड कर सकूं, अपना सोल पर्पज पूरा कर सकूं दातिया। तो मैं तो एक जरिया हूं, जो कुछ कर रहे हो आप कर रहे हो। तो मैं 3 कार्ड DM के लिए लूँगी, 3 DF के लिए लूँगी। तो म्यूचुअल एनर्जी बताऊँगी। तो प्लीज़ मुझे गाइड करें, मेरी हेल्प करें, क्योंकि मैं तो एक जरिया हूँ। जो कुछ कर रहे हो आप कर रहे हो प्रभु, मैं आपका बहुत थैंक्स करती हूँ कि आपने मुझे एक इस लायक समझा कि किसी सोल के काम आ सकूँ। तो सबसे पहला कार्ड DM का है द एम्प्रेस। तो आगे है 3 ऑफ पेंटिकल। तो उसके आगे है लवर्स। वाह, भरे पड़े हैं भी आज तो आपके DM लव से, लवी डवी एनर्जी है। तो अब मैं DM की तरफ देखती हूँ। वाह, 9 ऑफ पेंटिकल। तो आगे है क्वीन ऑफ कप्स। तो आगे है थोड़ा सा एंड वाला कार्ड, थोड़ा सा है लेकिन ज़्यादा भी नहीं, कोई बात नहीं, ये चीज़ें सभी साथ साथ में चलती है। तो आगे है द एम्परर। तो पहला कार्ड DM की तरफ है द एम्प्रेस। जिन DM ने अपने ऊपर काम कर लिया है, उन्होंने अच्छी पोजीशन हासिल कर ली है। उनको पता चल चुका है कि हमारी एक जर्नी है, हमने इसके ऊपर काम करना है। इनको कई साल हो गए हैं इस जर्नी में। पीछे देखो येलो कलर है, ज्ञान का है। ये जो सिंबल है, छड़ी है हाथ में, ये भी ज्ञान की है। क्राउन है और ये भी सिंबल ज्ञान का है। अच्छा सिंहासन है, अच्छी पोजीशन है और पीछे ग्रीनरी है। तो बहुत प्यारी एनर्जी है। तो मतलब वो उन्होंने काफ़ी हाई स्टेज प्राप्त कर ली है। तीसरा नंबर जुपिटर का। जुपिटर होते हैं गुरु, ज्ञान, काफ़ी ज्ञान उनको प्राप्त हो चुका है, क्योंकि यूनिवर्स आस्ते आस्ते जैसे DF को समझाते हैं वैसे DM को भी समझाते हैं। एंजल समझाते हैं, स्पिरिट गाइड्स होते हैं और आसपास चीज़ें जैसे कोई बर्ड्स होते हैं, मतलब कुछ ना कुछ उनको मतलब सहायता मिलती है यूनिवर्स से। ये अपने यूनिवर्स के तरीके हैं, उनको कैसे समझाना है। तो उन्होंने बहुत प्यारी मतलब पोजीशन हासिल कर ली है। ऊपर देखो सितारे कैसे टिमटिमा रहे हैं, मतलब ज्ञान से भर गए हैं वो। बहुत प्यारी एनर्जी है ये, मतलब उन DM की है जिन्होंने काफ़ी काम कर लिए हैं अपने ऊपर, अपने गुरु के साथ अटैच हो गए हैं। उनको पता कि हमने ज्ञान प्राप्त करना है। तो आगे है 3 ऑफ पेंटिकल। तो वो दूसरों से भी मतलब इस चीज़ के बारे में सलाह ले रहे हैं। अगर नहीं ले रहे हैं तो मैं गाइडेंस देती हूँ, उनको सलाह लेनी चाहिए। क्योंकि यदि हम किसी से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो इंसान, ये देखो जो इंसान छोटा है, इनके पास नक्शा है, उनको सब कुछ समझा रहा है। अगर कोई इंसान आपसे छोटा भी है तो आप उससे भी ज्ञान ले सकते हो। तीसरा नंबर होता है, वो भी जुपिटर का होता है। देखो पहले भी 3 नंबर आया था, फिर भी 3 नंबर, 3 की ज़्यादा वाइब्रेशन है। तो आप उससे ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। आपको आपकी जर्नी के बारे में, आपकी DF के बारे में ज्ञान हो जाएगा। इसलिए मैं गाइडेंस देती हूँ DM को। तो आगे है द लवर्स, सबसे प्यारा कार्ड है जी डेक का। तो उनको मालूम हो गया है कि हमारी एक जर्नी है, मेरी एक DF है, जितना प्यार वो मुझे करती है उतना मैं भी उससे करता हूँ। तो 6 नंबर है वीनस का, शुक्र का। वो अपने DF को बहुत याद कर रहे हैं, हर वक्त उनकी DF उनके ख्यालों में रहती है। ऊपर उनको मालूम है ये यूनिवर्स की भी ब्लेसिंग मिल रही है
क्योंकि ये रिश्ता ऐसा होता है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग के कारण ही ये रिश्ता कभी भी टूट नहीं सकता। चाहे DMDF में हज़ारों लड़ाइयाँ झगड़े हों, सेपरेशन पीरियड हो, तो इन चीज़ों का इस जर्नी पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि ये जर्नी डिवाइनली गाइडेड होती है। इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा गाइडेंस देती हूँ बीच में। तो इसीलिए अगर आपका सेपरेशन पीरियड है, हाँ दर्द तो काफ़ी होता है, पहले DF को बहुत ज़्यादा दर्द से गुजरना पड़ता है। मैं भी साल 1.5 साल गुजरी हूँ, लेकिन अब यूनिवर्स को मैं थैंक्स करती हूँ कि यूनिवर्स आपने मुझे बहुत हिम्मत दी है, बहुत अंदर से भर दिया है। अब DM की बारी है दर्द की, क्योंकि दर्द से ही जब हम जहाँ तो कोई चीज़ को पाना है प्यार से पाते हैं, जहाँ बैराग से पाते हैं, जहाँ दर्द से पाते हैं। ये यूनिवर्स का एक तरीका है आत्मा की जागृति करने का। तो यूनिवर्स उनको कभी अलग नहीं होने देते। वो कहीं भी बैठे हों दोनों, उनको हर वक्त एहसास होता है कि मेरी DMDF मेरे पास है। ये दोनों का एहसास बराबर का होता है, एक का नहीं होता। यही मतलब निशानी होती है ट्रू ट्विन फ्लेम की। और देखो रिश्ते होते हैं, मैंने अपनी मतलब ज़िंदगी में ये चीज़ महसूस की है, सोलमेट का भी रिश्ता इतना डीप नहीं होता। सोलमेट ऐसे नहीं होते कि हर बात आपके दिमाग में बैठे ही रहें, लेकिन जो ट्विन फ्लेम का रिश्ता होता है दोनों के लिए, चाहे आपके साथ लड़ाई झगड़ा हो, चाहे आप दूर हों, सेपरेशन में हो, हज़ारों मीलों पर बैठे हो, बातचीत हो रही ना हो रही है, ब्लॉक अनब्लॉक किया हो, इन चीज़ों का इस प्यार भरी जर्नी पर कोई असर नहीं पड़ता है। जो डीप फीलिंग है दोनों की वो एक जैसी होती है। हर वक्त वो एक दूसरे के सबकॉन्शियस माइंड में 24/7 बैठे ही रहते हैं। इनको दुनिया की कोई भी ताकत दूर नहीं कर सकती। अगर DM की लाइफ में कोई कार्मिक भी आ जाती है, चाहे उनकी वाइफ हो, परिवार हो, कामकाज हो, और रिलेशन भी वो मतलब मल्टीपल रिलेशन में जाते हैं जिन के साथ उनके कर्मा बैग्स खाली करने होते हैं, वो भी इस चीज़ को, उन चीज़ों का भी इस रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी होती है। क्योंकि डिवाइन से ऊपर तो कोई है ही नहीं यूनिवर्स के ऊपर। तो आपने सभी ने कोरोना में देख लिया है कि इंसान को बिल्कुल नीचे धरती पर पटक दिया है। जो इंसान ऊपर उड़ता था ना कि मैं चांद पर पहुंच गया, मैंने सब कुछ हासिल कर लिया, उसको जीरो पर ला दिया। इसीलिए डिवाइन के साथ बहस नहीं करनी चाहिए, और DMDF को मैं कहती हूँ ईगो नहीं करनी चाहिए, तो डिवाइन के अनुसार चलना चाहिए। तो ये बहुत प्यारी जर्नी है। आगे है DF, 9 ऑफ पेंटिकल। तो जैसे इधर DM ने अपने ऊपर काम करके ज्ञान हासिल कर लिए, देखो दोनों कार्ड कितने एक जैसे लग रहे हैं। एनर्जी वाइज देखो दोनों की एनर्जी बिल्कुल एक है। तो चाहे कार्ड अलग हैं, 9 ऑफ पेंटिकल, जिन DF ने अपने ऊपर काम कर लिया है उन्होंने अपनी लाइफ का एक सर्कल पूरा कर लिया। 9 नंबर समझो ऐसा होता है कि एक सर्कल आपका पूरा हो गया, मार्स मंगल। तो उन्होंने ऐसी पोजीशन हासिल कर ली। उधर देखो DM भी कितना ज्ञान हासिल किए हुए, इधर DF भी कोई कम नहीं, दोनों शिव शक्ति जैसे एक जैसे हो रहे हैं। देखो बहुत प्यारी एनर्जी है। अगर देखा जाए तो शिव ने भी बहुत कुछ हासिल कर लिया और शक्ति ने भी बहुत कुछ हासिल कर लिया, ज्ञान हासिल कर लिया। कार्ड ज्ञान से भरे हुए हैं येलो कलर के। तो आगे है क्वीन ऑफ कप्स। तो देखो यहाँ पर DF पूरा तैयार है, उनको मालूम है कि मेरे DM हैं, वो उनसे बहुत प्यार करती है, अनकंडीशनल लव करती है। वो अपने प्यार का कप लिए बैठी है और इतने ध्यान से गौर से उसको देख रही है, निहार रही है। बहुत प्यारी एनर्जी में है जी। देखो इधर भी कितनी लवर्स, कितनी प्यारी एनर्जी थी, इधर भी दोनों मतलब लवी डवी एनर्जी में हैं दोनों। तो अच्छा लगता है जब ऐसे कार्ड आते हैं। तो यहाँ पर जो कार्ड है ये 7 नंबर है, 7 केतु है। केतु आध्यात्मिक बनाता है इंसान को, जहाँ पर थोड़ा सा मतलब कई रास्ते भी हो सकते हैं। DF के लिए जो नई वेकन हुई है उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन से रास्ते पर चलूँ। आगे देखो खतरा भी है अगर उन्होंने गलत रास्ता चुन लिया। सांप है, रेड कलर है, अलर्ट कर रहा है यूनिवर्स उनको कार्ड के द्वारा। तो उनको देख सोच समझ कर चलना है कि मेरा कौन सा रास्ता है, मैंने कौन से रास्ते पर चलना है। वैसे तो किसी चीज़ की आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, तो यूनिवर्स आपको आस्ते आस्ते सब कुछ समझा देते हैं। ये देखो कप सभी चीज़ों से भरे हुए हैं, लेकिन DF को मैं समझाना चाहती हूँ कि किसी बात की, चाहे वो DM का रिश्ता है,
चाहे दुनियादारी का। हमने किसी बात की लालसा में नहीं रहना, कोई नीडीनेस नहीं रहनी। ऊपर खतरा है, अगर हम लालसा में चले जाते हैं तो हमें थोड़ा मतलब नुकसान होने का डर होता है। तो इसीलिए हमें समझदारी से अपनी इस जर्नी पर चलना चाहिए, इधर उधर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो देखा जाए बहुत प्यारी एनर्जी है। तो आगे है द एम्परर। तो जहाँ पर ये कार्ड म्यूचुअल एनर्जी का है, बॉटम ऑफ द डेक है, जहाँ पर ये कार्ड शो कर रहा है, ये समझो है 4 नंबर है। 4 नंबर होता है राहु का। तो जब हम राहु का हमारे ऊपर असर होता है तो हम ईगो में होते हैं। तो ये देखा जाए डीएम डीएफ दोनों के लिए हैं, दोनों ईगो से भरे हुए हैं, एक्शन नहीं ले रहे। दोनों को एक्शन लेना चाहिए। जूते देखो लोहे के डाले हुए, अगर हम लोहे के जूते डाल लेंगे तो हम एक्शन कैसे लेंगे, आगे कैसे चलेंगे। तो ये कार्ड इसको शो कर रहा है कि आप अपनी बुद्धि से काम लो, अपनी बुद्धि को सही ढंग से चलाओ और एक्शन लो। क्योंकि डीएफ तो काफ़ी एक्शन ओरिएंटल होती है, डीएम एक्शन नहीं लेते। वो मतलब कितना टाइम ऐसे ही अपना ख़राब कर देते हैं, बाद में उनको पछतावा होता है कि मैंने टाइम पर एक्शन क्यों नहीं लिया। कई बार ऐसा होता है अगर डीएम ना एक्शन लें तो डीएफ भी थक जाती है उनका इंतज़ार करके। तो यूनिवर्स उनको सोलमेट दे देते हैं। ये यूनिवर्स पर डिपेंड होता है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट पर डिपेंड होता है कि हम ऊपर यूनिवर्स के सामने क्या कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं। अगर कोई डीएम ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में है, डिस्टॉर्टेड एनर्जी में रहता है, वो अपने डीएफ को सही ढंग से नहीं डील करता, उसकी इस जर्नी में मदद नहीं करता, तो यूनिवर्स उनको सोलमेट दे देती है। तो फिर डीएम की पूरी ज़िंदगी डिप्रेशन में जाती है, उसका कोई काम सही नहीं होता। अगर कोई डीएफ भी ऐसी गलती करती है उसके साथ भी ये हो सकता है, क्योंकि दोनों के लिए बराबर जर्नी है। लेकिन डीएम ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, उनको ऐसे लगता है कि डीएफ तो एक फालतू है, हमारे पीछे पीछे भागी फिरती है, तो इसका क्या है, जब चाहूँगा मैं इसके पास चला जाऊँगा, तो मेरे को तो जो मतलब अटेंड करेगी। तो ये उनके मन में गलत बात होती है। कई बार फिर वो पूरी लाइफ डिप्रेशन में चले जाने के बाद हमें ये बहुत प्यारी जर्नी दी है इस जन्म में, इसलिए हम खुशकिस्मत हैं। लाखों लोगों में हम चुने हुए होते हैं, इसलिए इस जर्नी को डीएम डीएफ को अच्छे से निभाना चाहिए। ये जर्नी छोड़ने वाली नहीं होती है। अगर कोई ऐसा हो भी जाता है तो पूरी लाइफ डिप्रेशन में जाती है, उस इंसान का कोई काम नहीं बनता, चाहे वो डीएम हो चाहे डीएफ हो। इसलिए ये प्यारी सी जर्नी है, दोनों को मिलकर चलना है, गुस्से गिले दूर करके एक्शन लेके अपनी जर्नी को शुरू करो। जितनी देर आप जर्नी नहीं शुरू करते तो उतनी देर आप डिवाइन आप पर खुश नहीं होते। तो इसीलिए गाइडेंस भी मैंने दे दी। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी सिंपल सी गाइडेंस सभी को समझ आएगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू।